जब भी हम रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं तो दाल मखनी ज़रूर ऑर्डर करते हैं, लेकिन आज हम एकदम रेस्टोरेंट होटल जैसी दाल मखनी घर पर बनाएंगे, वो भी एकदम आसान रेसिपी के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सुपर टेस्टी दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप काली वाली साबुत उड़द की दाल ली है। इसमें हम 1/4 कप राजमा डालेंगे और साथ ही 1 बड़ा चम्मच चने की दाल। और अब हमें कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से पानी से दाल को वॉश करना है। इस तरह से रब करते हुए वॉश कीजिएगा, वरना दाल का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, मैंने 4 बार अच्छे से दाल को वॉश किया और अब हम इसे कम से कम 8 से 10 घंटा भिगाएंगे। तो करीबन 8 से 10 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं दाल राजमा सब अच्छे से फूल गए हैं। तो इनका पानी हटाकर हम कुकर में डाल देंगे। अभी मैं इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ। पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। 1 बड़ी इलायची डालेंगे, इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 2 पिंच जितनी हल्दी पाउडर। इसमें हल्दी पाउडर का एकदम कम इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच मैंने घी डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। पहले हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाइए, उसके बाद धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए पकने दीजिए। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। जब कुकर में से प्रेशर रिलीज हो जाएगा तब हम इसे ओपन करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं। टमाटर खट्टे मत लीजिएगा। अब हम इन्हें पीस लेंगे। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अगारो रीजेंसी ब्लेंडर एंड स्लाइसर विद श्रेडर। इसमें आप सब तरह के पेस्ट बना सकते हो, मिल्क शेक बना सकते हो, चटनियाँ बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाती है। टमाटर को हमने पीस लिया है। इधर कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है। तो हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके खड़े मसाले हटा रही हूँ, क्योंकि इनका फ्लेवर दाल में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से गल गई है, लेकिन दाल और पानी अलग अलग दिख रहे हैं। तो हम दाल को फिर से गैस पर चढ़ाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखिए और इस दाल को धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आप इसमें चम्मच चलाते रहिए, वरना दाल तले में चिपक सकती है। तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हो। घी हल्का सा गर्म हुआ है। हम इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाल देंगे। यदि आप लहसुन डाल रहे हैं तो अदरक के साथ ही डाल दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाली है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे। तुरंत इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना मिर्ची जल सकती है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। अब हम टमाटर के पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लग जाए। टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल मखनी में मसाले बहुत ही कम जाते हैं। और देखिए, इधर जो हमने दाल पकाने के लिए रखी थी उसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में मैं इसमें चम्मच चला रही थी और आप देख सकते हैं कि दाल और पानी एकदम बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो बस अब हम इस दाल को मसाले में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दाल अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, हमें इसमें गर्म पानी डालना होगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी मत डालिएगा, पानी इसमें अच्छे से जाएगा, लेकिन एक साथ मत डालिएगा। तो मैंने यहाँ करीबन 2 कप गर्म पानी डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। बस अब हम दाल को धीमी आंच पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। और बीच बीच में आप इसे चलाते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जो उड़द की दाल है वो नीचे तले में जाकर चिपक जाती है। तो इस तरह चलाते रहिए। और ये लीजिए, हमें दाल को पकाते हुए करीबन 13 से 14 मिनट हो गए हैं। तो बस ये हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप एकदम लास्ट में इसमें 4 बड़े चम्मच
फ्रेश क्रीम डाल दीजिए, एकदम लास्ट में डालिएगा और बस इसे मिक्स कीजिए और तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। क्रीम डालने के बाद हमें दाल को और नहीं पकाना है। तो ये हमारी दाल बनकर तैयार है। अब हम इसे रेस्टोरेंट होटल जैसा टच देंगे। तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच बटर ले लिया है। बटर अच्छे से लीजिएगा, तभी दाल मखनी में बढ़िया टेस्ट आएगा। बटर को केवल मेल्ट करना है। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी और डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और बस ये तड़का हम दाल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल मखनी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, इस तरह से बनाकर देखिएगा। यकीनन जो लहसुन प्याज वाली दाल पसंद करते हैं उनको भी पता नहीं चलेगा। मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। तो बस अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, नान के साथ या जीरा राइस, तंदूरी रोटी, जो भी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।